नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, चूँकि हम कुछ दिनों तक एक तरतीब के साथ वलायत तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात और उसके अहकामात पर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि पहले नबी और वली के फ़र्क को समझ लिया जाए। चूँकि हमारे माशरे में अमूमन ऐसे लोग पाए जाते हैं जो महज़ अक़लियात की बुनियाद पर इस्लाम के मुसल्लमात और बुनियादी अक़ायद से छेड़छाड़ करते रहते हैं और इस्लाम की हदूद को आगे पीछे करके उनकी हदूद के साथ ऐसा वो मजाक बनाते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि कोई चीज़ भी अपनी असल जगह पर बाकी ना रहे। जैसा कि जावेद अहमद गामदी ने, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी ने और इस तरह के लोगों ने हमारे बहुत से बुज़ुर्गों की इबारात को, जिनका ताल्लुक़ वलायत के साथ था, उन इबारात को उठाकर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये औलिया भी दर हकीकत नबूवत ही के मुद्दई थे। इन लोगों ने भी वैसे ही दावे किए हैं जिन दावों का ताल्लुक़ या तो नबूवत के साथ है या नबूवत के करीब करीब हैं। दरअसल ये लोग हमारे उन अकाबरीन की इबारात से इस्तिंबात करके, उससे इस्तिदलाल करके कादियानियत के कुफ्र को लोगों की नज़रों में हल्का कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है। नबी का मकाम और है, वली का मकाम और है। अगरचे बाज़ बातें ऐसी हैं जो बज़ाहिर शक्ल में अपनी ज़ाहरी हैयत के एतबार से नबी और वली में हमें मुश्तरका नज़र आती हैं, लेकिन निस्बत के एतबार से उनका हुक्म भी बदल जाता है और उनकी कैफियत भी बदल जाती है। जैसे अब नबी और वली के फ़र्क में बुनियादी चीज़ ये है कि नबूवत एक ओहदा है, ये खुदा की तरफ से पैगाम रसानी का है। जिस नबी का काम अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाना और बंदों को अपने रब से जोड़ना है, जबकि वली का मनसब ये एक अल्लाह से ताल्लुक़ और मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो मनसब है। ये अल्लाह की तरफ से तफवीज़ करदा नहीं है, बल्कि ये मेहनत से हासिल किया हुआ वो ताल्लुक़ है जो बंदा अपने रब के साथ कायम करता है। नबी एक ज़िम्मेदारी का नाम है और वलायत अल्लाह से मोहब्बत के एक रास्ते का नाम है। इसी तर्ज़ पे जब नबी और वली इसका ये बुनियादी फ़र्क है, तो दूसरी चीज़ भी जहन में रहे कि नबी के हाथ पे जो खर्क़ आदत अमूर ज़ाहिर होते हैं, उन खर्क़ आदत अमूर में जो बुनियादी चीज़ है वो उसको नबी की तरफ मंसूब हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं, और वही खर्क़ आदत या यूँ कहिए कि माफ़ौक़ल असबाब होने वाला काम अगर वली के हाथ पे ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। मौजज़ा नबी की नबूवत की दलील होता है, लेकिन वली के इकराम में मौजज़े जैसी अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसे हम करामत कहेंगे, उसके साथ उसकी नबूवत साबित नहीं होगी। और इसके बाद एक और चीज़ भी ये जहन में रहे, नबी और वली के इख्तियार में मौजज़ा और करामत नहीं होते, ये अल्लाह ही के इख्तियार में होते हैं। अल्लाह जब चाहे नबी के हाथ से मौजज़े का ज़ुहूर करे और जब चाहे वली के हाथ से, वली के ज़रिए उसकी करामत का ज़ुहूर करे जिससे उसका इकराम और तकरीम मकसूद हो। इससे ज़रूरी नहीं है कि जो अपनी मर्ज़ी से मौजज़ा दिखा सकें, ज़रूरी नहीं है अपनी मर्ज़ी से करामत दिखा सकें। जब अल्लाह चाहेंगे वैसे ही होगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी जहन में रहे कि नबी के ऊपर ईमान लाना फ़र्ज़ होता है। नबी की दावत पर लब्बैक कहना फ़र्ज़ है, और वली को अगर कोई ना भी माने तो उसे ज़्यादा बदकिस्मत कहेंगे, महरूम कहेंगे। किसी वली को ना मानने की वजह से इंसान दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं होगा, लेकिन उसे महरूम ज़रूर होगा, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा, बदकिस्मत लोगों में उसका शुमार होगा। लेकिन नबी पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, जबकि वली पर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ कि शरीयत में इताअत का जो जज्बा कार फरमा होता है वो नबी के मनसब में होता है और नबी की इत्तिबा में होता है। वलायत के अंदर मोहब्बत का जज्बा कार फरमा होता है, ये मोहब्बत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। और इसमें वलायत जितनी भी ऊंची चली जाए, जितना भी ऊंचा वली बन जाए, उससे शरीयत की पाबंदियाँ साक़ित नहीं हो जाती। यानी कोई बड़े से बड़ा वली बनकर कतन ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर से अहकाम शरअ उठा लिए गए हैं, मेरे लिए औरतों का पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, औरतें बिला पर्दा भी मुझसे मिल सकती हैं, मैं औरतों को बराह रास्त बैत कर सकता हूँ। वली अपनी तमाम तर ऊँची परवाज़ के बावजूद शरीयत का ताबे रहेगा। वो जिस मज़हब के अंदर भी है, चाहे वो इस्लाम से कबल यानी दूसरे मज़ाहब यहूदियत और ईसाईयत में कि औलिया और रहमान थे, तो वो भी अपने वक़्त के नबियों की शरीयत के पाबंद थे। आज के दौर में भी अगर कोई वली होगा तो वली वही शुमार होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी करने वाला है। और जो पाबंदी से हटकर खुदा के कुर्ब की राह ढूंढेगा तो खुदा के कुर्ब का रास्ता नहीं मिलेगा। वली अपनी तमाम तर बुज़ुर्गी के बावजूद इत्तिबाए सुन्नत का और शरीयत के अहकामात का पाबंद है।
اور نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ولایت کا دروازہ ختم نہیں ہوا۔ ولایت صبح قیامت تک ولایت کا باب کھلا ہے، لوگ ولی بنتے رہیں گے، اللہ کے قرب کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اور نبوت خالص اللہ کا ایک عطائی منصب ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، یہ محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جبکہ ولایت ایک کسبی چیز ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرے، مجاہدہ کرے، پوری کوشش کرے، حتیٰ کہ اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے تو یہ ولایت محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور نبوت چونکہ صرف مردوں کو ملتی ہے، جبکہ مقام ولایت پر عورتیں بھی فائز ہو سکتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چند فروق تھے جو نبی اور ولی کے درمیان ہیں۔ اس لیے اگر اولیاء کرام کو دیکھنا ہے تو اس دائرے میں دیکھنا ہے کہ وہ ولی شریعت کا متبع ہوگا، نبی کے احکامات کا پابند ہوگا، اور جو اس کے ظاہراً اور باطن اتباع سنت ہوگا اس میں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی مرضی سے دین بنائے، دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرے یا دین کے مسلمہ مسائل کو باہر نکال رہا ہو، تو چاہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، پانیوں کے اوپر چل رہا ہو، اس کے لیے جو جمادات جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ کر جو ہے وہ اس کے تابع اور مسخر ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اس کے باوجود وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں مقام نبوت کو بھی اور مقام ولایت کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔